हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं PYQ सीरीज़ फॉर कंप्यूटर सेक्शन। ठीक है, आपको पता ही है कि जो आपका कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो 1 दिसंबर के लिए शेड्यूल हुआ है और भी डेट्स निकली हुई हैं। तो वो तो आपका एग्ज़ाम अपने टाइम पे ही होगा। ठीक है, बाकी जो हमारा कोर्स है वो साइड बाय चलता रहेगा। ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन जब तक एग्ज़ाम है, अभी 9-10 दिन बचे हुए हैं, शायद इतने ही होंगे, 10-12 दिन बचे होंगे। तो उतने में हमने ये कोशिश करेंगे कि आपको जितने भी पुराने क्वेश्चंस जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, हम उनकी एक बार आपको प्रैक्टिस करवा दें, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और जेके एसएसबी में देखिए, पुराने क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं, जितने भी पेपर्स में आए हुए हैं, आपने एक बार गो थ्रू करके जाना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आएंगे। आप देख लेना एग्ज़ाम में, जब भी एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, अब देखिए, ये हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, PYQ सीरीज़। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। आपने बताना है कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल क्रोम क्या है, आपको पता ही है गूगल क्रोम क्या है। ठीक है ना, ओपेरा क्या है, ब्राउज़र है। गूगल क्रोम क्या है, ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एज आपको पता है। इंटेल कोर क्या है, ये प्रोसेसर है ना, ये क्या है, प्रोसेसर है। गूगल क्रोम ब्राउज़र, ओपेरा ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट एज भी ब्राउज़र है। तो इंटेल कोर क्या है, प्रोसेसर है। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा इंटेल कोर प्रोसेसर। ठीक है, तो ये तो वेब ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, नॉट, जो कि वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटेल कोर ब्राउज़र। एक और मैं आपको बात बोल दूँ कि वहाँ पे कई बार ऐसे गलती हो जाती है कि हम पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना ही हम आंसर कर देते हैं। ठीक है, आपने पूरा एंड तक क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा एंड तक, कि एंड तक क्या दिया हुआ है। कई बार बच्चे क्या करेंगे जल्दी जल्दी में कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेब ब्राउज़र, तो आप गलती से क्रोम को टिक मार देंगे, ओपेरा को टिक मार देंगे, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन उसने पूछा क्या है वो अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आपने आंसर देना है। यहाँ पे जो नॉट है ना, ये पूरा खेल बिगाड़ सकता है आपका। तो इसका पूरा आपने सवाल पढ़ना है, पूरा सवाल पढ़ने के बाद ही आपने आंसर देना है। और ख़ासकर इसका ध्यान रखना, ये नॉट का कई बार पूछते हैं और हम कई बार हमें नज़र नहीं आता या हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स लॉन्च्ड इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन द ईयर। ये सवाल जो है ना, ये बहुत बार पूछा गया है, बड़े बड़े पेपर्स में मैंने ये सवाल देखा हुआ है। इसका आपको आंसर अभी तक रट जाना चाहिए। क्या आंसर है इसका, 1991। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 1991। ठीक है, लाइनेक्स, यूनिक्स, इन सभी का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये क्लोज सिस्टम है। ठीक है, क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम है या ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है जी, इसका भी आपने ध्यान रखना है। एक सेकेंड, ठीक है, ये क्या हो गया, हाँ, एक सेकेंड, ठीक है जी, ठीक है जी। अब उसके बाद लाइनेक्स का मैंने क्या बताया आपको, लाइनेक्स का कब ये इसने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया, 1991 में। ठीक है जी, उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आता है, ये सारे क्वेश्चन आपके जेके एसएसबी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है। द की इज यूज टू प्रिंट अ वर्ड। कौन सी की है जिसको हम यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए वर्ड में, वो है Ctrl+P। ठीक है, अब Ctrl+S किसके लिए होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। Ctrl+V किसके लिए होता है, पेस्ट ऑप्शन के लिए, आई थिंक, जितना मुझे याद है। ठीक है, Ctrl+P किसके लिए हो गया, प्रिंट के ऑप्शन को करने के लिए। Ctrl+S हो गया, आई थिंक सेव के लिए होता है ये, शायद, जितना मुझे याद है। Ctrl+1 का आप देखेंगे कि क्या होता है, Ctrl+1 का आप देखिए बुक में, देखिए कहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए होते हैं उन सभी को आप सर्च करो, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। ठीक है, और जेके एसएसबी के एग्जाम में क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट। ये देखो, ये दोबारा ये जो नॉट है ना, यही काम खराब करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, मैंने बार बार बोला है कि क्वेश्चन को पूरा एंड तक पढ़ना। जो ये एंड की लाइन है ना, ये खासकर पढ़ना, ये एंड में ही कुछ ना कुछ छुपा होता है। ठीक है, और वहाँ पे जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत होने के बड़े सारे चांसेस होते हैं। तो क्या पूछा गया आपको,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखो एंड्रॉयड, आपका फ़ोन यूज़ हो रहा है एंड्रॉयड में, आपको पता ही है, तो एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। बाड़ा, बाड़ा भी आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिम्बियन ओ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ये जो मोजेव है ना, मोजेव, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये 3 ऑप्शंस आपको याद रहने चाहिए कौन कौन से। इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, एंड्रॉयड, बाड़ा, सिम्बियन ओएस, ठीक है। कौन सा नहीं है, मोजेव। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। कौन सा, ये क्वेश्चन क्या आया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, आंसर इज मोजेव, ठीक है। और इन 3 ऑप्शंस को भी आप रट्टा मार लो, याद कर लो, एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, बाडा, ठीक है, और सिम्बियन, ये तीनों क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इन कंप्यूटर पार्लांस WAN स्टैंड्स फॉर, ये सभी को पता होगा आई थिंक, ये होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। आंसर क्या है आपका, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। WAN, वैसे ही LAN भी होता है। LAN क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, और भी देखिए और क्या क्या इसमें ऑप्शंस, और क्या क्या इसमें आपको दिया होता है, ठीक है, वो भी देखना आपने, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस इन द लैपटॉप, लैपटॉप, लैपटॉप में जो सबसे कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस है वो कौन सा होता है, बताइए। तो वो आई थिंक होता है टच पैड। टच पैड कहाँ पे होता है, जो आपका ये जो आपका जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप के ये नीचे यहाँ पे क्या होता है, कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड के ठीक नीचे, कीबोर्ड के साथ में मतलब यहाँ पे ऐसे एक स्क्वायर में ऐसे जो बना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टच पैड, है ना। या तो आप टच पैड यूज़ कीजिए या तो माउस यूज़ कीजिए, ठीक है, ठीक है ना। माउस भी हम लगा सकते हैं अलग से, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा हुआ है कि लैपटॉप में, तो लैपटॉप में आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा होता है, टच पैड। जॉयस्टिक क्या होता है, पता ही होगा आपको, जॉयस्टिक हम किस लिए यूज़ करते हैं, गेम खेलने के लिए ज़्यादातर, ठीक है। 360 डिग्री एंगल पे ये घूम सकता है, ठीक है ना। स्टाइलस क्या होता है, स्टाइलस क्या हो गया, जैसे कि आजकल आपने देखे होंगे सैमसंग के मोबाइल्स आए हैं जिसमें कि एक पेन की शेप में, एक आपने एक देखा होगा S24 में शायद आया हुआ है, जो पेन की शेप में जो होता है ना, एक एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वही उसी को हम क्या कहते हैं, स्टाइलस, ठीक है। पॉइंटर क्या होता है, ठीक है। तो ये सब ऑप्शंस का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, floppy design icon in the file tab of Microsoft operating system is used for क्या लिखा है ये यूज फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन, ठीक है। देखिए फ्लॉपी डिज़ाइन, फ्लॉपी डिज़ाइन आप जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे वहाँ पे ऐसे करके एक ऊपर एक ऐसे करके एक साइन बना होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं बट ऐसे करके साइन बना होता है, तो वो साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, वो साइन रिप्रेजेंट करता है सेव को, ठीक है। जब भी आप कोई चीज़ सेव करेंगे, वो सेव, वो जो फ्लॉपी डिज़ाइन है आप उसे पे पहले क्लिक करेंगे, वो क्लिक करने के बाद ही वो क्या आइटम हो जाती है, सेव हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डिवाइस इज़ यूज इन कंप्यूटर इन इन कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अच्छा जी, थर्ड जनरेशन में कौन सा डिवाइस यूज़ हुआ है, बताइए। पहली बात तो फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, याद कीजिए। फर्स्ट जनरेशन में आई थिंक यूज्ड हुआ था, क्या यूज्ड हुआ था, कुछ है आइडिया। फर्स्ट जनरेशन में आई थिंक यूज़ हुआ था, आई थिंक डायोड्स, ठीक है। दूसरे में हुए ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। थर्ड में हुए सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड का मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ट्रांजिस्टर्स, हाँ डायोड्स, फिर ट्रांजिस्टर्स, फिर जो थर्ड में क्या यूज़ हुए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मतलब इसका आंसर क्या है, डी पार्ट, ठीक है। फोर्थ में क्या यूज़ हुए,
लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज़ हुए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, तो इन ऑप्शंस का भी आपको पता होना चाहिए। और सब क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखो वहाँ पे ऑप्शन कई बार ऐसा पूछेगा ना कि आप चारों में फंस जाओगे कि क्या करें। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन का आपको नहीं पता लग रहा है तो सबसे पहले आपने वही जो सभी जो मेथड यूज़ करते हैं कि ऑप्शंस के साथ आपको खेलना है। एलिमिनेशन का जो आपको एक मेथड है वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि अगर कोई दो ऑप्शंस को आप कैंसिल आउट कर देते हैं कि भाई इन दोनों में से ये दो नहीं हो सकते, इन चारों में से जो दो बचेंगे, तो वो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करो और वो निकलेगा क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एल्गोरिथम द प्रोसेस हैज़ ए फिक्स टाइम क्वांटम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। अच्छा, फिक्स टाइम क्वांटम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, ये क्वेश्चन भी बड़ी बार पूछा गया है, इसका आपने याद रखना है। इसका आएगा आंसर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। क्या आंसर आएगा इसका, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ठीक है, ये इसका आंसर आपने याद रखना है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट। वेबसाइट इज क्या, वेबसाइट इज से ये क्वेश्चन आधा अधूरा है। एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछा गया कि क्या था वो, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ, ये पूरा क्वेश्चन है। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ व्हाट, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स। और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसके लिए यूज़ होती है, डिज़ाइनिंग के लिए, किसी भी पेज को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट खोलिए, वेबसाइट में अलग अलग पेजेस होते हैं, अलग अलग पेजेस की वेबसाइट पूरी बनी होती है। ठीक है, उन पेजेस को जो डिज़ाइन करता है वो कौन करता है, ये HTML। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज उन्हीं पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। और बहुत सारे जो HTML डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे HTML डॉक्यूमेंट्स का जो एक ग्रुप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट। याद रखना, ये वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टैब इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट आपको पता ही है किसकी बात हो रही है, स्लाइड्स की बात हो रही है। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन PPT। विल यू चूज टू एक्सप्लोर द बैक स्टेज व्यू सो डैट यू कैन मैनेज सेविंग प्रेजेंटेशंस एंड ओपनिंग न्यू वन। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं आपको, इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, देखिए क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सेव टैब, डिज़ाइन टैब, इंसर्ट टैब एंड फाइल टैब। व्हाट, क्वेश्चन का पहले मतलब समझिए, व्हाट टैब इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विल यू चूज टू एक्सप्लोर द बैक स्टेज व्यू, जिससे कि आप सेव भी कर पाओ प्रेजेंटेशन और ओपन भी करवाओ न्यू वन। तो वो आएगा फाइल टैब। वो क्या आएगा, फाइल टाइप। ये आपके JKSSP के एग्जाम्स में ही क्वेश्चन जो पूछेंगे हैं वही मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, कोई अलग से नहीं करवा रहा मैं, तो उनका आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट द मशीन लैंग्वेज। ठीक है जी, मशीन लैंग्वेज कैसे एग्जीक्यूट होती है, तो ये CPU जो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट क्या करता है, मशीन लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, डायरेक्टली करेगा, किसको, मशीन लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है जी, बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिए, बाकी ऑप्शंस दूर दूर तक कोई मतलब नहीं बनाते हैं। C पार्ट इसका राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या सवाल है, देखिए जी, ओहो एक सेकंड, नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका 1423। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस इज ओनली एन इनपुट डिवाइस। ये सवाल आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस इज ओनली एन इनपुट डिवाइस, जो सिर्फ इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो कि डाटा को एंटर करने के लिए, डाटा को एंटर करने के लिए जो आपके डिवाइसेस यूज होते हैं वही क्या है, इनपुट डिवाइस। ये USB फ्लैश ड्राइव, ये
ई भी आएगा साथ में, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। कंप्यूटर मॉनिटर, ये भी पूरा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो एक एक करके पहले ऑप्शन देखते हैं। स्पीकर्स, स्पीकर्स आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। स्पीकर्स में आवाज़ आती है या आवाज़ उसके अंदर जाती है, बताओ। आवाज़ उसमें से बाहर आती है तो स्पीकर्स क्या हैं, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर मुझे बताइए कि वो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है इनपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर मॉनिटर में आपको कोई चीज़ जैसे कि डाटा प्रोसेस हो गया तो आपको दिखेगी वहाँ पे, तो कंप्यूटर मॉनिटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव आपका इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ये दोनों होते हैं। सिर्फ इनपुट, सिर्फ इनपुट डिवाइस कौन सा है, वो होगा कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड में क्या करते हैं आप कीज़ को प्रेस करते हैं, ठीक है। कीज़ को जब प्रेस करेंगे उसमें से आप इनपुट दे रहे हैं कीज़ का, क्या कर रहे हैं आप इनपुट दे रहे हैं कीज़ का, अलग अलग इनपुट दे रहे हैं, और वो इनपुट आपको कहाँ दिखाई देगा, मॉनिटर पे, ठीक है। तो कीबोर्ड से आप डाटा एंटर करते हैं, ना कि कोई डाटा आपको मिलता तो ना वापस आपको। कीबोर्ड से तो सिर्फ आपको आप डाटा एंटर करेंगे, जब एंटर करेंगे तो इसका मतलब वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए जी, वो एक इनपुट डिवाइस है। आंसर क्या है, ए पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, डैश इज ए रिसोर्स एलोकेशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन वैसे कम ही आएगा, और आएगा तो ये आपने इसका आंसर क्या याद रखना है, बैंकर्स एल्गोरिथम इसका आंसर है, ठीक है। बैंकर्स एल्गोरिथम आप इससे याद रख लो, जैसे कि आपको पता है कि बैंक में क्या रखा होता है, पैसा, ठीक है। और पैसे को हमेशा क्या करना होता है, लॉक, ठीक है। अगर आप लॉक नहीं करोगे तो पैसा तो चोरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से याद रखो, जब भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए वहाँ पे ये लिखा हो डेड लॉक, लॉक, लॉक का मतलब क्या हो गया, आपको याद रखना है बैंक एल्गोरिथम, बैंक से क्या बन गया, बैंकर्स एल्गोरिथम। बस ऐसे याद रखो, एक याद करने का तरीका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन एक्ट बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। कीबोर्ड से आप डाटा एंटर करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया था, ये है जी इनपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर कभी देखा आपने, देखना, जैसे कभी आप थिएटर में बैठे होते हैं, ठीक है। जब अभी के थिएटर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पुराने थिएटर्स में क्या होता था, जब थिएटर्स में बैठे होते थे पीछे से एक लाइट आती थी। यहाँ आपके स्कूल में या कॉलेजेस में भी क्या होता है, कई बार हम प्रोजेक्टर लगाते हैं, एक लाइट आती है, एक डिवाइस होता है ऐसे करके, वहाँ से ऐसे एक लाइट आती है जो कि वॉल पे पड़ती है, और वहाँ पे आपको एक स्क्रीन जैसा बन जाता है दीवार के ऊपर, तो वहाँ से लाइट निकल रही है, तो वो आउटपुट डिवाइस हुआ ना, वहाँ से कुछ आप एंटर थोड़ा ना करवा रहे हो। जब कुछ एंटर नहीं कर रहे हो तो प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्टर आपका एक, प्रोजेक्टर क्या है, आउटपुट या इनपुट, प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस हो गया। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। माइक्रोफोन क्या है, इनपुट डिवाइस है ना। माइक्रोफोन क्या होता है, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो है जस्ट लाइक पेन ड्राइव, ठीक है। तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव आपके बोथ हैं, इनपुट ड्राइव भी है और इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं। वो क्यों, क्योंकि इसमें पेन ड्राइव में, जैसे आप ऐसा समझ लो, पेन ड्राइव में आप डाटा डालते भी हैं, और जब डाटा वापस लेना हो आप वापस भी निकाल सकते हैं। जब डाटा डालना हो गया इनपुट आप करवा रहे हैं, डाटा निकालना हो गया आप आउटपुट करवा रहे हैं। तो ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्या है, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, हाँ डिवाइस लिखा हुआ है, ठीक है जी। समझ आ रहा है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को फ़ायदा मिले, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग वेदर समवन और समथिंग इज इन फैक्ट हु और व्हाट इट इज़ डिक्लेयर्ड टू बी। वेरिफिकेशन, सिंपली सी बात है कि यहाँ पे आप वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो आपका जो मोबाइल होता है, मोबाइल में कई बार हम क्या करते हैं, कोड लगा देते हैं, है ना, पैटर्न कोड लगाते हैं, कई बार नंबर्स के कोड लगाते हैं। वो क्यों, ऑथेंटिफाई करने के लिए। इसका मतलब भी क्या होता है,
ऑथेंटिकेशन का इसका मतलब क्या होता है कि वो पर्सन जिसके मोबाइल है या जिसका जो कंप्यूटर है, क्या वही एंटर कर रहा है पासवर्ड या नहीं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑथेंटिकेशन। ठीक है, बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये आसान क्वेश्चन है। फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI सभी को पता होगा आई थिंक। इसका ऑप्शन है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जल्दी जल्दी में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे भी ग्राफिकल लिखा है, यहाँ पे जनरल ग्रुप, आप देखेंगे सब जी से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करेंगे ना तो हो सकता है ये भी आप गलत कर दो, इसलिए बड़ा ध्यान से करना है, बड़ा सोच समझ के करना है। ठीक है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में आपने लगा दिया तो ये इतना आसान क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। बड़ा ही आराम से आपने क्वेश्चन पढ़ना है, समझना, उसके बाद ही मार्क करना है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि ये ग्राफिकल लिखा हुआ, बस ये भी ग्राफिकल लिखा हुआ, हम आगे पढ़ेंगे नहीं, ग्राफिकल यूज़र पर से हमने सर्कल कर देंगे, और आपको पता है एक बार सर्कल कर दिया वो दोबारा तो मिटेगा नहीं। बट इसमें चेंज है इंटरफेस। ठीक है ना, तो पूरा आपने ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं आपने मार्क करना, पूरे ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने हैं। आंसर क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, क्या होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस? और एक होता है टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस, है ना। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या हो गया? जिसमें आप जैसे कोई मोबाइल कंप्यूटर खोलते हो, कोई वेबसाइट खोलते हो, तो उसमें, या जैसे कि आपने कंप्यूटर खोला, ठीक है, उसमें एप्लीकेशंस हैं, उनके साइन आपको दिख रहे हैं ना ग्राफिक्स के फॉर्म में। ठीक है, वो टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस क्या होता था कि उसमें आपको लिखा हुआ होता था, कोई भी एप्लीकेशन आपको लिख कर वो निकालनी पड़ती थी। आप लिखोगे एप्लीकेशन का नाम और फिर जाके वो एप्लीकेशन ऑन होगी। पर ग्राफिकल में क्या हो गया कि आपको एप्लीकेशंस के एक तरीके से इमेजेस बनी हुई हैं, आपने सिंपली क्लिक करना है और वो खुल जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? SRAM स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एक DRAM भी होता है। DRAM क्या होता है बताइए? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और आप घर पे ये पढ़ो कि इनमें से फास्ट कौन सी है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी फास्ट है या डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी फास्ट है। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, रिबन इन माइक्रोसॉफ्ट। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन क्या बोलता है हमें? ये क्वेश्चन कह रहा है कि रिबन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज लोकेटेड अंडरनीथ द, इसका आंसर क्या आएगा? क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार इसका आंसर आएगा, ये आपने याद रखना। ठीक है, रिबन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज लोकेटेड अंडरनीथ द क्विक एक्सेस टूल बार। रिबन क्या होता है आपको पता होगा, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं जो ऊपर का जो पोर्शन आता है और सबसे ऊपर होता है क्विक एक्सेस टूल बार, उसके नीचे होता है ये रिबन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अंडरनीथ किसके नीचे है? क्विक एक्सेस टूल बार के। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट का मतलब भी ही दूसरा मतलब आपने याद रखना है, कंट्रोल। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो उसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है? कंट्रोल से कंट्रोल यूनिट। ठीक है जी, याद रखना आपने कि कौन सा। ये क्वेश्चन खैर बड़ी बार आता है, ये बहुत बार आया क्वेश्चन, और इसमें भी कई बार बच्चों की गलती हो जाती है। ठीक है, कोऑर्डिनेट का दूसरा मतलब क्या है? कंट्रोल। कंट्रोल से बनेगा कंट्रोल यूनिट, बस इतना आप याद रखो। उसके बाद रोम क्या होता है? ठीक है, मदरबोर्ड क्या होता है? CPU क्या होता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, कंट्रोल यूनिट आपको पता लग गया, जो कि सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, सारे फंक्शंस को आपस में कंट्रोल करता है। मदरबोर्ड क्या होता है? जिसमें कि सारे जो भी पॉइंट्स होते हैं आपके मदरबोर्ड में होते हैं। मदरबोर्ड वैसे फिजिकली देखा जाए एक ग्रीन कलर का, आपने आपके मोबाइल के अंदर भी होगा, कंप्यूटर के भी अंदर भी होगा, ग्रीन कलर का एक पत्ता टाइप होता है जिसमें कैपेसिटर्स लगे होते हैं और पता नहीं कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जॉइंट्स बने होते हैं, बस वही क्या होता है? मदरबोर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद
CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। रैम और रोम आपको पता ही है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। रोम क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। सारे ऑप्शंस हो गए। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। ए ब्राउज़र इज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ब्राउज़र सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है टू प्रेजेंट एंड एक्सप्लोर कंटेंट ऑन। टू प्रेजेंट एंड एक्सप्लोर कंटेंट ऑन किसके ऊपर बताइए, वर्ल्ड वाइड वेब, www डॉट, हम कुछ लिखते हैं उसके बाद .com, ठीक है। तो कोई भी ब्राउज़र होगा वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तो है, वो प्रेजेंट करेगा या एक्सप्लोर करेगा कंटेंट को अपने किसके ऊपर, वर्ल्ड वाइड वेब पे, ठीक है। हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक होता है जैसे आप मोबाइल पे भी आपने कई बार देखा होगा, मोबाइल पे आप कोई भी पेज खोलते हैं, बिल्कुल नीचे एक ग्रीन कलर में या ब्लू कलर में लिखा होता है कुछ, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। आपने देखा होगा, जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। उसी को आप क्या बोलेंगे, हाइपर लिंक, ठीक है। वो दूसरी वेबसाइट के साथ वो लिंक क्या होगा, कनेक्ट होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे या दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे। तो उसी को आप क्या बोलेंगे, हाइपर लिंक, ठीक है। उसके बाद ओरेकल क्या है, आपको पता ही है ओरेकल क्या है। चलिए जी नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन कंप्यूटर CPU, मेमोरी, हार्ड ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स, वीडियो कार्ड्स, कार्ड लिखा वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, ये जितने भी पोर्ट्स हैं, जितने भी ये डिवाइसेस हैं, ये कहाँ पे होते हैं, याद रखना ये होते हैं मदरबोर्ड पे। किस पे होंगे, मदरबोर्ड पे, ठीक है, याद रखना। राउटर क्या है, ये भी पता होगा आपको, ठीक है, जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। मोडेम क्या है, ठीक है, मोडेम और राउटर ये आपस में काफ़ी इंटरकनेक्ट होते हैं, ठीक है। इनको ध्यान से पढ़ना आप, मोडेम और राउटर को, ठीक है। रैम क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मदरबोर्ड क्या हो गया, जिसमें ये सारे के सारे पोर्ट्स, पोर्ट कौन कौन से, इनपुट डिवाइसेस पोर्ट्स, आउटपुट डिवाइसेस पोर्ट, CPU, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ये सब यहीं पे आपको मिलेगा। दिखने में कैसा होता है, ग्रीन कलर का, एक ऐसे ग्रीन कलर का आपके मोबाइल के अंदर भी होगा और कंप्यूटर में भी ये होता है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस विच प्रोवाइड्स सर्विसेज टू। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस है किसके बीच में, यूज़र के बीच में और प्रोग्राम के बीच में। देखिए जैसे कि मैं हूँ या आप हो, आप कंप्यूटर ओपन करते हो, कंप्यूटर को जब ओपन किया जो उसमें भी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और आपने कोई एप्लीकेशन ऑन की, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक पुल का, एक ब्रिज का काम करेगा, ठीक है, एक ब्रिज का काम करेगा ताकि आपको एप्लीकेशन की समझ आए, ठीक है, या जो भी आप खोलो उसकी समझ आए, ठीक है, कुछ भी आप खोलो, कुछ भी ओपन करो उसकी समझ आए और कंप्यूटर को भी आपका पता लगे। तो भी ये एक पुल की तरह काम करता है ताकि आपको पूरा पता लगे कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस है, एक तरीके का आईना लगा लो, एक तरीके का आईना लगा लो, ठीक है। शीशा है किस किस के बीच में, यूज़र के बीच में और प्रोग्राम के बीच में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट द बेसिक मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा बेसिक फंक्शन या मेजर फंक्शन नहीं है। ये जो वर्ड है ना यार, इसको आपने ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में कहीं नॉट ना लिखा हो, ठीक है। इसको पूरा क्वेश्चन एंड तक पढ़ना है, याद रखना एंड तक, ये क्वेश्चन मार्क तक आपने क्वेश्चन पढ़ना अपने पूरा, यहाँ तक नहीं पढ़ लेना, यहाँ तक पढ़ लिया तो बस आगे कर लिया, क्वेश्चन गलत होने के बड़े सारे चांसेस हो जाएंगे। देखिए पढ़ते हैं ऐसा ऐसा इसमें कि क्या क्या ऑप्शन है इसमें। ये गलत लिखा हुआ, ये कंप्यूटर आएगा यहाँ पे, ये कंप्यूटर, ये थोड़ा सा ऑप्शन ही गलत है ये एक्चुअल में। ए कंप्यूटर प्लेस द प्रोसेस डाटा इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन ठीक है ये। अगर मैं ध्यान से पढ़ूँ इसको तो ये ऑप्शन क्या आपका, ये ऑप्शन है आपका कंप्यूटर डिस्प्लेस आएगा, ना कि प्लस प्लेस आएगा, ये डिस्प्लेस है, ये मिस टाइप होगा। डिस्प्लेस द प्रोसेस डाटा इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट बिल्कुल करता है जी, तो ये ऑप्शन
नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है। कंप्यूटर एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, बिल्कुल ठीक है जी। इनपुट ये एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर, ठीक है, चाहे कीबोर्ड से करे चाहे जिस भी डिवाइस से करे, बट करेगा ये। और कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा गिवन बाय द यूज़र, बिल्कुल ठीक है जी। जब प्रोसेस करेगा तो वही तो फिर इंफॉर्मेशन बनेगी ना फिर, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस करेगा डाटा, वही तो इन्फॉर्मेशन बनेगा, और वही फिर बाद में यूज़र को वो आउटपुट करवाता है, ठीक है। अ कंप्यूटर स्कॉर्स द इंटरनेट फॉर कंटेंट, ना, ये गलत है। क्या कंप्यूटर खुद से क्या इंटरनेट को, इंटरनेट में वो करता है, सर्फिंग करता है कोई कंटेंट ढूंढने के लिए? तो ये सी ऑप्शन नहीं है, और यही आंसर है आपका, क्योंकि नॉट पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिक्स। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आएंगे, लाइनक्स, यूनिक्स किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, कौन से ईयर में ये बने थे, ठीक है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं या क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब यूनिक्स इज रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ, ये पूछा गया, यूनिक्स इज रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ सी, सी लैंग्वेज, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन ये भी देख लेना आपने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मैनी माउस क्लिक्स शुड बी क्लिक्ड टू सेलेक्ट अ होल पैराग्राफ इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट? याद रखना, इसका आएगा ट्रिपल लेफ्ट क्लिक। जब भी आप किसी पैराग्राफ पे आप ट्रिपल लेफ्ट क्लिक करेंगे, 3 बार आप लेफ्ट क्लिक को प्रेस करेंगे, तो वो पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या हो जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखो डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? गूगल तो नहीं है, वो आपको पता है सर्च इंजन है, ठीक है। एडोब भी नहीं है, टैली भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, IBM DB2, ठीक है। ये ऑप्शन याद रखिएगा, IBM DB2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग, ये क्या मिस प्रिंट हुआ ये भी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? अच्छा, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? देखा ना, ये नॉट बार बार आ रहा है। याद रखना, पूरा सवाल आपने पूरा एंड तक पढ़ना है, क्वेश्चन मार्क तक, बीच में नहीं छोड़ना, और ये नॉट का खास कर ध्यान रखना आपने। इनमें से कौन सा नहीं है? स्पीकर में से आवाज़, स्पीकर में आवाज़ अंदर जाती है, बाहर आती है, बाहर आती है, तो स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसमें पूछा गया है इनपुट डिवाइस जो नहीं है, तो आंसर इसका क्या आएगा? आई थिंक आंसर इसका आएगा, इसका स्पीकर ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। आप और भी ऑप्शन देख लेते हैं। बारकोड रीडर, बारकोड रीडर क्या होता है? जब आप कभी किसी मॉल वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पे जब आप कैश करवाते हो, ठीक है, कैश करवाते हो, तो वहाँ पे जो भी कैशियर होता है वो क्या करता है, कोई भी प्रोडक्ट उठाएगा, उसमें बारकोड होता है, उसको उसके पास एक मशीन होती है ऐसे करके, जैसे जस्ट लाइक ट्रिमर, उससे वो क्या करता है, उस बारकोड पे क्या करता है, एक लाइट होती है, वो लाइट आती है तो वो उस बारकोड को रीड कर लेता है। एक डिवाइस होता है, आपने देखा होगा उनके पास, उस डिवाइस में कुछ चीज़ गई ना, वो उसने ये जो भी बारकोड्स बने होते हैं उनमें से इन्फॉर्मेशन ली ना, वापस तो नहीं दी है, तो ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर। आपने देखा होगा जब भी आप किसी मॉल में जाओगे, कैशियर जो होगा वो आपका प्रोडक्ट उठाएगा, और उसमें जो भी पीछे कहीं पे बारकोड्स बने होंगे, उसको एक डिवाइस जो एक ट्रिमर के फॉर्म में होता है, उससे वो रीड करवाएगा, ठीक है। तो उसमें अब इंफॉर्मेशन जारी है आपके प्रोडक्ट की, ना कि वापस आ रही है, तो ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या है, ये तो आपको पता ही है, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माइक्रोफोन क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माइक्रोफोन में आवाज़ अंदर जाती है, बाहर थोड़ा आती है माइक्रोफोन में, तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है। ग्राफिक टेबलेट, ग्राफिक टेबलेट क्या होता है? ग्राफिक टेबलेट होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे इस फॉर्म में होता है। आपके पास एक स्टाइलस होगा, उस स्टाइलस के साथ आप कुछ भी लिख सकते हैं या कुछ भी ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ग्राफिक टेबलेट, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो ग्राफिक टेबलेट आपका इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ये दोनों हैं ग्राफिक टेबलेट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विच शॉर्टकट की इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम द करंट डॉक्यूमेंट इन ए वर्ड में कोई भी आपने डॉक्यूमेंट खोला होगा, उसमें से बाहर निकलने के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है, कौन सी की प्रेस की जाती है, वो है Alt प्लस F4। ठीक है, Alt प्लस F4 उस की का नाम है जो कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपने खोला होगा उससे बाहर निकलने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका ये। हाँ जी, बताइए, विच ऑफ द फ्लोइंग, क्या ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फ्लोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? पूरा एंड तक पढ़ना आपने। जावा क्या है? जावा की लैंग्वेज है। ठीक है, जावा क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है ना, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, बड़ी टाइप के हाई लेवल लैंग्वेजेस है, जस्ट लाइक सी प्लस प्लस, जावा, और भी बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उन सभी का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ओरेकल क्या है? पता आपको ओरेकल क्या है? लाइनेक्स जो है इसका सही आंसर है। लाइनेक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लाइनेक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका माइक्रोफोन विच इज़ बीइंग यूज्ड इन स्टूडियो इज़, इसका आंसर भी आपको याद रखना है, डायनेमिक माइक्रोफोन। ठीक है जी, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज मैंने 33 क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, बाकी इसमें 100 प्लस हमने क्वेश्चंस करने हैं सिर्फ कंप्यूटर सेक्शन में, क्योंकि 15 मार्क्स की ये आएगी आपको कांस्टेबल के पेपर में। ठीक है, 100 प्लस हम क्वेश्चंस करेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस ये आपके जेके एसएसपी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, और जितने 100 प्लस क्या मतलब इससे ज़्यादा ही करेंगे। ठीक है, जितने मेरे से हो सकेंगे मैं सारे करवा दूंगा आपको। ठीक है, सो आपने लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।